इन साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 1। ये हो गई रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास नंबर 1। बिल्कुल सीधे भाषा में, सीधे शब्दों में सीखेंगे। रेशियो का मतलब होता है, ये हो गया हमारा रेशियो। रेशियो का मतलब होता है हमेशा दो या दो से अधिक मान के बीच में लगाया जाता है। देखिए, रेशियो कभी भी दो से बेसी दो से अधिक अंकों के बीच में लगाया, जैसे ए रेशियो बी या ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे 5 kg का रेशियो 15 kg, ये हो सकता है। kg का रेशियो kg से, और सोचिएगा 5 लीटर का रेशियो 17 लीटर से हो सकता है। लेकिन 5 मीटर का रेशियो 3 लीटर से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा यूनिट समान होना चाहिए, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। और एक और नोट हम लिखवाएंगे, रेशियो हमेशा समान इकाई वाले के मान में लगाया जा सकता है। नोट नंबर 1, रेशियो हमेशा समान इकाई वाले मान के बीच में लगाया जाता है। रेशियो का सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ रेशियो, इसको इससे डिनोट करते हैं। देखिए, रेशियो दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड रेशियो, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड रेशियो। नॉन स्टैंडर्ड रेशियो, अगर हम स्टैंडर्ड रेशियो की बात करें, ये होता है जब रेशियो के नीचे का मान हमेशा 1 बना रहे। इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब रेशियो के नीचे यानी हर में यानी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो स्टैंडर्ड रेशियो माना जाएगा। स्टैंडर्ड रेशियो बनेगा। और रही बात नॉन स्टैंडर्ड की, तो नॉन स्टैंडर्ड में जब रेशियो के हर का मान 1 के अलावा कुछ भी अंक हो जाए, जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे ये 1 रेशियो 2 रेशियो 3 है, इसके बटा में है 2 3 4, तो ये स्टैंडर्ड नहीं, ये नॉन स्टैंडर्ड रेशियो कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो गया, स्टैंडर्ड रेशियो का एग्जाम्पल हो गया दोस्तों 2 रेशियो 3, इसके बटा में 1 रहेगा तो ये स्टैंडर्ड रेशियो कहेगा। और जो बटा में 1 के अलावा कुछ भी हो, 2 3 4 ये कुछ भी हो, इसी को नॉन स्टैंडर्ड रेशियो कहेंगे। तो चलिए अब केस नंबर 1 पढ़ते हैं।
जिसमें हम बनाना सीखेंगे नॉन स्टैंडर्ड रेशियो को। तो एग्जांपल लेते हैं नॉन स्टैंडर्ड का। मान लीजिए 1/2, 2/3, 3/4, ये हो गया हमारा नॉन स्टैंडर्ड रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साथियों इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 4। एलसीएम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चूँकि अभी हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 24। तो इसको 24 से गुना कर देंगे, 24 से इसको गुना कर देंगे, 24 से इसको गुना कर देंगे, 24 में इसको गुना कर देंगे। इसको कटा देंगे 12 बार में, 8 बार में, इसको 6 बार में। इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे 12 एकम 12, 8 दूना 16, 36 18। अब इसको रेशियो में तोड़ते हैं तो इसका सबसे छोटा वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेशियो, इसी को कहते हैं रेशियो। चलिए दोस्तों एक और हम लोग नोट लिखने जा रहे हैं साथियों। नोट नंबर 2 होगा हमारा, जिसमें हम लोग बताएंगे, हम बताना चाहेंगे कि जब रेशियो कोई रेशियो के साथ कोई भी अंक के साथ, जब कोई रेशियो के कोई अंक के साथ गुना या भाग करने से, जब कोई रेशियो के कोई अंक के साथ गुना या भाग करने से उनके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। और एक और नोट है कि जब तीसरा नोट है रेशियो के सभी संख्या में समान रूप से सभी रेशियो में समान रूप से सभी रेशियो में गुना या भाग करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं रेशियो का। जैसे ये हो गया हमारा रेशियो का पहला क्वेश्चन है कि पहले हम लोग नॉन स्टैंडर्ड रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना सीखे। जैसे 2/5 हो गया रेशियो, 3/10 रेशियो हो गया, 7/15 रेशियो हो गया। तो इसको रेशियो में निकालने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाला का एलसीएम हो जाएगा 5, 10, 15 का एलसीएम हो जाएगा 5 से जाएगा 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। 3 दूना 6, 5 30। तो इनमें 30 से गुना कर देंगे, 30 से इसमें गुना, 30 से इसमें गुना, इसमें 30 से गुना। तो 15 दूना 30, 10 तियाई 30, 5 छक 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 6 दूना 12, 3 3 9 और 7 दूना 14। ये हो गया हमारा रेशियो का मान। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 8/9 हो गया, 2/3 हो गया, 5/6 हो गया। इसका मान हो जाएगा दोस्तों, निकालने के लिए पहले नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो हो जाएगा 9 रेशियो 9, 3, 6 का एलसीएम हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 2, 3 3 9 दूना 18। इसमें 18 से गुना कर देंगे, एलसीएम हो गया हमारा 18। 18 से गुना, इसमें 18 से गुना, इसमें 18 से गुना, कटा देंगे। 9 दूना 18, 3 छक्का 18, 36 18। तो हो जाएगा 6 दूना 12 रेशियो, नहीं 8 दूना 16 हो जाएगा ना दोस्तों। 8 दूना 16 रेशियो 12 रेशियो 15। ये हो गया हमारा आंसर।
आइए कुछ रेशियो के बेसिक क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया, मान लेते हैं A/B बराबर दिया है 2/3 और एक हो गया B/C बराबर 4/5। तो हमें A/B/C निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले 2 मेथड है, 3 मेथड। तो सबसे पहले इसको ऊपर के साथ नीचे से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 रेशियो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको साइड से 4 3 जा 12 और इसको नीचे से गुना कर देंगे 5 तिहाई 15। तो ये कटेगा तो कटा सकते हैं, नहीं कटेगा तो ये हमारा रेशियो से आंसर आ जाएगा। या इसका एक और मेथड है, मेथड 1 है ये। मेथड 2 नंबर है जो हम लोग को निकालना है। जैसे A/B/C निकालना है हमें, तो A और B का मान पुट करेंगे 2/3 और ये हो गया 4/5। तो क्या करेंगे, इसके बगल वाला जो खाली जगह रहेगा इसी का मान भर देंगे, 3 हो जाएगा। इसके बगल वाला खाली स्थान पर इसी का मान भर देंगे। उसके बाद हो गया ये रेशियो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। 4 दूना 8 रेशियो, 4 तिहाई 12 रेशियो, 5 तिहाई 15। ये हमारा हो गया रेशियो का मान। ये भी ऐसा ही है, A/B/C का मान आ गया। चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। और अभी रेशियो का क्लास चलेगा, जैसे कि हमने पढ़ा, आगे भी हर यहीं से हम लोग क्लास चलेंगे। रोज़ 10 मिनट का क्लास होगा जिसमें हम लोग आसानी से मैथ पढ़ना सीखेंगे। जय हिंद।